अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। ये मेरा डिटेल वीलॉग नहीं है। जो डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान में इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, उनकी आँख की बीमारी के हवाले से और वादी तीरा के हवाले से और भी बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं। इनके ऊपर मैं एक डिटेल अपना वीलॉग तो ख़ैर बाद में करूँगा। इस वक़्त तो सिर्फ़ मैं ये सवाल उठाना चाहता हूँ कि आप सब सुन चुके हैं कि इमरान खान की आँख में तकलीफ़ है, सेंट्रल रेटिनल वेनस ऑक्लूजन की ख़बर है। एक क्रेडिबल मीडिया पर्सन ने ये खबर दी है। खबर ज़ाहिर है कि जेल के अंदर से लीक की गई है। जैसे कि मोहतरमा अलीमा खान साहिबा ने कहा कि ये खबर जो है किसी पर्पस से लीक की गई होगी। कौन बिलीव कर सकता है कि एजेंसीज़ की इजाज़त के बगैर ऐसी खबर, बल्कि उसमें ये भी कहा गया कि रात को देर से उन्हें एक हस्पताल ले जाना पड़ा। मैं जिस पे मुझे अभी मैं इसकी डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे आता हूँ। मेरा बुनियादी सवाल ये है कि इस किस्म की खबर आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ट्वीट इशू कर दिया, उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू कर दी। अ, मुझे उनका जो पूरा का पूरा रिएक्शन और रद्द अमल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसे देख के मुझे खासी परेशानी हो रही है। इससे बड़ी क्या बुरी या बड़ी खबर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल सकती है कि इमरान खान की आंख में सेंट्रल रेटिनल वेनल ऑक्लूजन हो गई है। उससे उनकी बीनाई जा सकती है। उनको फौरी तौर पर एक टर्शरी केयर प्रॉपर हॉस्पिटल, जैसा कि शौकत खानम है, अगर शौकत खानम ना हो तो आगा खान है जो कि इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल है, वहाँ तक उनको रसाई होनी चाहिए। उनकी सेहत के हवाले से मामला जो है उसकी क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ ने जो स्टेटमेंट इशू की है, जो उनका ट्वीट है, जिसके ऊपर डॉन अखबार ने बहुत बड़ी खबर भी डेवलप की है, जिसको बहुत से वीलॉगर्स ने डिस्कस भी किया है, वो प्रोफेशनली बिल्कुल ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है कि कोई ऐसा जाविया और कोई ऐसा एंगल है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने नहीं छोड़ा। उन्होंने तमाम अच्छी बात ये हुई कि उन्होंने तमाम पंजाब असम्बली के जो एमपीज़ हैं, मेंबर प्रोविंशियल असम्बली, उनको इकट्ठा किया। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो बहुत देर वहाँ ठहरे नहीं। उनकी मुलाकात जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नहीं हो सकी। उसके बाद जो है वो वहाँ से चले गए। स्टेटमेंट उन्होंने इशू कर दी, तमाम एंगल्स की बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान को उनकी चॉइस के हॉस्पिटल तक एक्सेस होनी चाहिए। इसी टाइम पीरियड के अंदर हम देखते हैं कि शौकत खानम हॉस्पिटल जो है उसने भी अपनी एक प्रोफेशनल स्टेटमेंट इशू की, जिसमें शौकत खानम हॉस्पिटल से ये कहा गया कि हमें उन डॉक्टर्स के ऊपर एतमाद है उनकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस में, जो कि जेल अथॉरिटीज़ ने हायर किए हैं। लेकिन हम समझते हैं कि एक पूरा डिटेल टर्शरी केयर हॉस्पिटल में उनका एग्जामिनेशन जो है वो होना चाहिए अंडर दी सर्कमस्टांसेस। अच्छा, अब ये भी ज़रूरी है, इसका दूसरा एस्पेक्ट और पहलू ये भी है कि इमरान खान की बहनें अलीमा खान साहिबा, नौरीन और उज़मा, जो मंगल की दोपहर से शाम तक और रात को देर गए तक अडेला जेल के बाहर मौजूद थीं, जब उनसे ये सूरत हाल डिस्कस की गई तो उन्होंने उसे उस तरह से नहीं लिया जिस तरह से मीडिया के हिस्से ने या हम सब इसको लेते हैं। उन्होंने इस खबर की सेहत के ऊपर शकूक का इजहार किया। जो नौरीन खान है, उनकी बहन, तीनों ने अपना अपना रिएक्शन डिफरेंट दिया। नौरीन खान साहबा को ये शक है कि ये खबरें इशू की जाती हैं लोगों का जो एक उनका जो एक लोगों के लोगों को चेक करने के लिए कि लोग इस पे कैसे जो है वो रिएक्ट करते हैं। ये खबरें लीक की जाती हैं लोगों को टेस्ट करने के लिए, खबरें जो हैं वो लीक की जाती हैं। उनका कहना ये है कि अगर ऐसा वाकई है तो फिर उनको इसकी कोई इतला जो है वो क्यों नहीं दी गई, और जब उनकी आखिरी मीटिंग हुई थी तो उनको ऐसी कोई चीज़ पता नहीं चली उस वक्त, और इमरान खान फिट थे, तो उन्होंने इस किस्म के शक का इजहार किया। उज़्मा जो हैं, जो कहती हैं कि दिसंबर की पता नहीं पहले हफ्ते में जब उनकी मुलाकात हुई थी तो इमरान खान ने उनसे कोई तकलीफ़ नहीं की थी अपनी आँख की किसी दर्द के हवाले से। लेकिन इमरान खान ने उनको ये ज़रूर बताया था कि उनकी जो राइट आँख है, दाएँ आँख है, उसमें उन्हें इन्फेक्शन है और उन्हें महज़ एक इन्फेक्शन के लिए कोई ड्रॉप्स जो हैं वो दे दिए गए। उनका कोई प्रॉपर एग्ज़ामिनेशन जो है वो नहीं हुआ। लेकिन ये दोनों चीज़ें अगर उज़्मा की दोनों स्टेटमेंट्स को देखा जाए तो इस पॉसिबिलिटी को, इस इम्कान को इसको रद्द नहीं किया जा सकता कि वो चीज़ जिसको इन्फेक्शन समझा गया था दिसंबर के पहले हफ्ते में और जिसके लिए आई ड्रॉप्स दिए गए थे, वो इन्फेक्शन नहीं थी बल्कि एक ऑक्लूजन डेवलप कर रही थी, जिसके बहुत से मेडिकल फैक्टर्स हो सकते हैं। उम्र भी उनकी 70 बरस से ज़्यादा है। हमें ये नहीं पता कि वो अब इस स्टेज पे डायबिटिक हैं कि नहीं, पहले ये सुनने में नहीं आया।
ब्लड प्रेशर का भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो उनकी पूरी एक स्ट्रेस है इस पूरी जेल की सूरत हाल की, और जो पूरा एक वज़न है उनके दिमाग के ऊपर, जो प्रेशर है, ये तमाम चीज़ें अगर आप मद्देनज़र रखें तो एक सेंट्रल रेटिनल वेनस ऑक्लूजन जो है वो डेवलप कर सकती है। और मैं अगले जो वीडियो करूँगा उसमें बहुत तफसील से इस मेडिकल कंडीशन को मैं डिस्कस भी करूँगा, और इसके ख़तरात, इसके रिस्क, क्या फैक्टर्स की तरफ जा सकते हैं। लेकिन उज़्मा की अपनी स्टेटमेंट जो है वो कॉन्ट्रडिक्टरी है। वो कहती हैं उन्होंने कंप्लेन नहीं की। ऑफ कोर्स इमरान खान डॉक्टर नहीं है और इमरान खान अपनी आँख का एग्जामिनेशन नहीं कर सकते, लेकिन उनका ये कहना कि मेरी आँख में इन्फेक्शन थी और मुझे जो है ड्रॉप्स दिए गए, इसमें इस पॉसिबिलिटी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी भी है जिसका नौरीन ने खदशे का इजहार किया कि चूँकि जेल की अथॉरिटीज़ को, कर्नल साहिबान को, और जो लोग बैठे, ज़ाहिर है कि इमरान खान, जो लोग यूट्यूब्स का इतना, हमारे बेकार किस्म के जो यूट्यूब के वीडियोस होती हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट या जो टीम जो है जनरल आसिम मुनीर साहब की, वो हमारे यूट्यूब को और हमारे ट्विटर पे इतनी मेहनत करती है उसको रोकने के लिए, उसका एग्जामिनेशन करती है, हर दिन हमें नोटिस देते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी एक टीम होगी जो इमरान खान की तमाम खबर रखती होगी, उनकी हरकत व सकनात, उनकी मेडिकल कंडीशन, और वो उससे किस तरह से एक बेनिफिट डिराइव करने की कोशिश करती होगी। तो ज़ाहिर है कि कर्नल साहब की टीम को ये पता है, ये जनरल आसिम मुनीर की टीम को ऊपर तक ये पता है कि इमरान खान ने ये कंप्लेन की है, ये इमरान खान का एक प्रॉब्लम है कि उनकी आंख में इन्फेक्शन थी। इस चीज़ को बेसिस बना के एक फीलर भी छोड़ा जा सकता है, जैसा कि नौरीन कहती हैं, और जैसा किसी हद तक उज़्मा को भी शक है और अलीमा खान को भी शक है। तो एक फीलर और टेस्टर छोड़ा जा सकता है कि अगर इमरान खान की आंख के बारे में इस किस्म की खबर इशू कर दी जाए, जैसा कि मोहतरमा अलीमा खान साहिबा ने इस खदशे का इजहार किया है, उन्होंने सवाल रेज़ किया है मीडिया से बात करते हुए, और आप उनका ट्विटर पे उनका वो जो साउंड ऑन टेप है, छोटा सा कमेंट है, उससे आप देख सकते हैं कि वो कहती हैं कि अगर ऐसा है तो कौन ये बिलीव करेगा कि किसी एजेंसी की इजाज़त और मर्ज़ी के बगैर इस किस्म की खबर जो है वो बाहर आ सकती है। तो हम दो हकीकतों को देख रहे हैं। एक हकीकत यह है कि इमरान खान की आंख को वाकई ख़तरा है। दूसरा ये है कि कर्नल साहब एंड एस्टैब्लिशमेंट जो है, बेसिकली कर्नल की औकात से ये बड़ी चीज़ है, ये उसके पेचेक से ऊपर की चीज़ है। यहाँ एक ख़बर इशू की गई है ये देखने के लिए कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़, पाकिस्तान का मीडिया, इंसानी हकूक़ की तंज़ीमें, इमरान खान की अपनी फ़ैमिली, और हम सारे लोग और सोशल मीडिया और दुनिया भर जो है वो इस ख़बर के ऊपर कैसे रिएक्ट करती है। अगर तो इस ख़बर के ऊपर उनका रिएक्शन, देखने वालों का मकसद ये है कि अगर इस ख़बर के ऊपर उनका रद्द-ए-अमल और रिएक्शन इतना ही रहता है जितना कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने अब तक किया है, कि उन्होंने एक अच्छी सी स्टेटमेंट इशू कर दी है, शौकत खानम से एक स्टेटमेंट आ गई है, तहरीक इंसाफ के लोग इकट्ठे होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को मिलने चले गए हैं, जो अपेरेंटली रिपोर्टेडली उनकी मुलाकात हो भी नहीं सकी। बैरिस्टर गौहर ने 2-3 स्टेटमेंट्स इशू कर दी हैं, कुछ और लोगों ने स्टेटमेंट इशू कर दी हैं, कुछ वीलॉग हो गए। तो इसका मतलब ये है कि करने वाले और ख़बर इशू करने वाले, जैसे कि अलीमा कहती हैं कि ख़बर इशू हो ही नहीं सकती उनकी मर्ज़ी के बगैर, तो वो ये टेस्ट कर रहे हैं कि लोग इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे रिएक्शन और रद्द अमल करेगी। और ये जब मैं दोनों चीज़ें देखता हूँ कि उनकी सेहत को ख़तरा है और उसके ऊपर पॉलिटिकल रिएक्शन किस किस्म का हुआ है, तो मेरा दिल थोड़ा सा बैठने लग जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इससे बहुत ज़्यादा मरबूत, असर्टिव और एग्रेसिव एक्शन करने की ज़रूरत थी। सिर्फ ट्विटर पर स्टेटमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं थी। और ठीक है, ये बहुत अच्छा उन्होंने किया कि मेंबर प्रोविंशियल असम्बली इकट्ठे कर लिए और वो चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। मुझे ये गुमान है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सैकड़ों हज़ारों लोगों को, वकला को, जब मैं सदीक जान साहब से बात कर रहा था तो सदीक जान ने मुझे बताया कि पाकिस्तान की 80-90% जो बार एसोसिएशंस के लोग हैं वो इमरान खान के नाम के ऊपर इलेक्ट हुए हुए हैं। क्या इस हकीकत से कोई इनकार है कि खैबर पख्तूनख्वा की सारी असम्बली, वहाँ के MPs, वहाँ के मेंबर नेशनल असम्बली, पंजाब के मेंबर नेशनल असम्बली और मेंबर प्रोविंशियल असम्बली, ये सब इमरान खान का नाम दे के इलेक्ट हुए हैं। अब ये मोमेंट है एक ज़िम्मेदारी का और इमरान खान से अपनी अपनी निस्बत को और अपनी कमिटमेंट को शो करने का। ये ख़बर अगर इस्टेब्लिशमेंट ने डाली है, अगर इस खबर में एग्जैजरेशन है, तो वो ये देखना चाहते हैं कि ये सारे लोग जो हैं, क्या ये इमरान खान के साथ खड़े हैं, ये किस तरह से रिएक्ट करेंगे। अगर इससे बड़ी और बुरी खबर आ जाएगी तो फिर ये क्या करेंगे? क्या ये रो पीट के मातम करके जो है कफन दफन का बंदोबस्त करेंगे, या ये इसे कहते हैं कोई रिएक्शन होगा। तो इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है, यानी इमरान खान की बहनों के जो कमेंट्स हैं ना, उसको मद्देनजर रखते हुए इसको ऐसे भी देखा जा सकता है। अंडर दी सर्कमस्टांसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में, लाहौर के अंदर, पेशावर से इन्हें ज़्यादा
मरबूत तरीके से सोच के इसके ऊपर एक रिएक्शन और रद्द-ए-अमल करना चाहिए था। सुहेल आफरीदी साहब ने क्या स्टेटमेंट इस पे दी है मैं अभी तक देख नहीं सका, वो और फँसे हुए होंगे तीरा के साथ जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब पाकिस्तान में इस वक़्त सुबह होने वाली है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब तक जो कुछ हुआ है और जो मैं जैसे इसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की और ज़ाहिर है जो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की मैं कोई ऐसा जीनियस नहीं हूँ कि मेरे ज़हन में कोई बहुत दूर की चीज़ आ गई है। इसको बहुत से लोग समझ सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को अंडर द सर्कमस्टेंसेस एक ज़्यादा असर्टिव, एग्रेसिव रिएक्शन देने की ज़रूरत है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट पहुँचना चाहिए, उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचना चाहिए, जिस जगह को भी वेन्यू को सिलेक्ट करते हैं और उनको हज़ारों की तादाद में पहुँचना चाहिए। उन्हें कहीं सड़कें बंद करने की कोशिश करनी चाहिए, उन्हें अटक का रास्ता कुछ घंटों के लिए बंद करना चाहिए। उन्हें कुछ सिंबॉलिक दिखाना तो है ना कि ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर वो कोई रिएक्शन रद्द-ए-अमल दिखा ही नहीं पाते, तो इसका मतलब है कि वो अगली साइड को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को बता रहे हैं कि इससे ज़्यादा बड़ी और बुरी खबर भी आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे, हम रो-पीट के और कुछ ट्वीट्स ही करेंगे, शोर मचा देंगे या कोई एक रोने-पीटने का जलसा-जुलूस जो है, हम कर देंगे। तो अभी तक तो मुझे ये समझ आई है सारे रिएक्शन रद्द-ए-अमल को देख के, लेकिन मैं मज़ीद इसकी डिटेल्स लेके मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब जो दिन शुरू हो रहा है पाकिस्तान में, इसमें कोई इससे ज़्यादा मरबूत, बेहतर, असर्टिव रिएक्शन जो है, वो हमारे सामने आ सकेगा एंड ऑफ कोर्स वी आर ऑल कंसर्न्ड। फिर बात होती है। थैंक यू।